Students, so we have started our chapter, that is Journey by Night, and lesson 11. So I have given two videos, two parts previously. Now let's continue this chapter. Now come to page number 133. Kumar, twitching and groaning on his back, was already getting heavier. Oh, for a rest, for his aching muscles. What does it mean? It means जो कुंवर है यानी कि उसका यंगर ब्रदर, हुज यंगर ब्रदर, यस, शेर सिंह का यंगर ब्रदर, जिसको उसने अपने बैक पे उसको लेकर जा रहा था, उसको कैरी किया हुआ था, वो छोटा सा बच्चा कुंवर जिसके पेट में बहुत पेन हो रहा था, वो अब ग्रोनिंग एंड ट्विचिंग हो रहा था। मीन्स ट्विचिंग एंड ग्रोनिंग मीन्स ऊपर नीचे हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि वो छोटा सा बच्चा बहुत बीमार था, राइट। अब वो बहुत ज़्यादा और हैवी होता जा रहा था, मतलब उसका तो मानो ऐसा था कि बिल्कुल इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था कि हिल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी होता जा रहा था। बट इट वॉज टू सून टू रेस्ट। इन दिस जंगल लिव्ड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, द मंकीज एंड रॉकस पीकॉक्स, टाइगर्स, पैंथर्स, बियर्स एंड एलिफेंट्स। सिंस द डियर वर नाउ सो पोस्ट, the beasts of prey were obliged to kill domestic animals for food, sometimes even man. What does it means here? It means, see, किसी भी जंगल में आप जाएंगे तो जंगल में एनिमल्स होते हैं, राइट, बहुत ख़तरनाक होते हैं, उनकी आवाज़ होती है, वो आवाज़ करते हैं अपनी अपनी, सो वो बहुत लाउड एंड अनप्लेजेंट होती है। सो ये कोई स्पेस नहीं था, कोई प्लेस नहीं था ऐसी जहाँ पे वो लोग रेस्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मंकीज़, पीकॉक्स, टाइगर, सारी टाइप के एनिमल्स बहुत ज़्यादा लाउड एंड अनप्लेजेंट वॉइस निकाल रहे थे। और साथ में ऐसे जंगल में हम कहाँ, वाइल्ड एनिमल जहाँ पे होते हैं इतने सारे, तो वहाँ पे क्या कोई रुक सकता है? कितना खतरा होता है, कितना डेंजरस होता है, राइट। सो इट मीन्स दैट, एंड raucous means you can say loud and unpleasant, right? You can see in the glossary also, raucous means जब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है और वो भी बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत unpleasant, अजीब सी आवाज़ होती है, right? And poached means you can see hunted on, see in the glossary also, hunted on another person's land without the right to do so. Means जो डियर है वो दूसरे की लैंड पे जाके तूफान मचाते हैं, राइट, क्योंकि उनका राइट नहीं होता तभी। पोस्ट मीन्स जब किसी और की लैंड पे जाके कुछ भी अपना काम करना, या फिर किसी और की लैंड पे जाके घूमना जिस पे हमारा राइट नहीं है। क्या एनिमल्स को कोई रोक सकता है? नो वन कैन स्टॉप देम ना टू रोम हियर एंड देयर। सो इसलिए यहाँ पे ये बात की गई है। वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को खाते हैं, मार के एनिमल्स को अपने फूड के लिए, राइट, और यहाँ तक कि कभी इंसान को भी खा जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे कोई जगह नहीं थी कि वो वहाँ पे रुक के रेस्ट कर सके। नाइट फेल, the sight of bear tracks in the dusk made him glance round uneasily. रात होने लगी थी बिल्कुल। अब क्या था, अब वहाँ पे एक बियर आया, उसकी थोड़ी सी उसको शैडो दिखी, उसको दिखा कि बियर आ रहा है। वहाँ पे डस्ट में थोड़ा अंधेरा होने लगा था, उसको थोड़ा सा आवाज़ आने लगी वहाँ से, बहुत अनईजीली उसने देखा। अब वो बहुत अनईजी हो गया था, अनकम्फर्ट हो गया था कि यहाँ पे बियर भी है, तो वो बहुत डरने लगा था। He remembered a man whose face was torn away having been mauled by a bear and he quickened his step. उसको एक बात याद आई बियर का थोड़ा सा शेडो देखने के बाद अंधेरे में कि पहले कभी किसी एक मैन का जो फेस था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा क्योंकि उस पर बियर ने कभी अटैक किया होगा, तो इसलिए इस बात से वो डर गया था। वो फटाफट से अपने स्टेप और ज़्यादा उसने स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर ली थी। He had reached a cliff above a river bed and he knew he could go no further without rest. He got his burden against a tree and pushed the band up off his forehead and over his straining hair and he let Kumar down as gently as he could. Oh, cried Kumar at the jerk. It means फिर वो रिवर, जो वहाँ पे रिवर है उसके ऊपर, वहाँ चोटी पे रिवर के को उसने क्रॉस करके ऊपर पहुँच चुका था बिल्कुल रेस्ट किए बिना। उसको पता था मुझे आगे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है, चलते जाना है, ये यहाँ कोई रुकने का स्पेस नहीं है। उसने थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए अपना ट्री का सहारा लिया। उसने ट्री का सपोर्ट लेके अपने वहाँ पे खड़ा हुआ कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ देर के लिए, अपने फोरहेड पे जो बैंड था उसको ऊपर किया और सो दैट अपने बाल ठीक किए, फिर सो दैट उसके भाई को उसने बहुत धीरे से, बहुत आराम से, ठीक से किया कि जो वो गिर रहा था, फिसल रहा था, और कुंवर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगा था।
वॉट कैन आई डू फॉर यू सॉफ्ट शेर सिंह। शेर सिंह को भी रोना आ रहा था क्योंकि उसका छोटा भाई बहुत बीमार था, मरने वाली हालत में था और वो रो रहा था। तो शेर सिंह भी सिसकते हुए रोते हुए पूछने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, लाइक क्या करूँ मैं, तुम्हें कंफर्टेबल क्यों फील नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स पता था उसको, बट फिर भी वो उसको चुप कराने के लिए कुछ कोशिश कर रहा था कि वो चुप हो जाए। बट द चाइल्ड वॉज डिलीरियस एंड आंसर्ड जिबरिश। इट मीन्स छोटा सा बच्चा वो बहुत परेशान हो रहा था, उसने कुछ नहीं बोला, वो ऐसा ही बस आवाज़ निकाल पाया जो जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे रोते हुए करते हैं, बस ये वैसे ही आवाज़ निकाल पाया था। सडनली ऑल शेर सिंग्स मसल thrilled with piercing pain as they shrank back to their natural positions। मीन्स फिर उसके बाद एकदम से अचानक से जो शेर सिंह था उसके मसल्स, उसके बोन्स में पेन होने लगा था बहुत ज़्यादा, वो शिवर होने लगा था, वो कांपने लगा था। thrilled मीन्स शिवरिंग, यानी कि कांपना, बहुत ज़्यादा कांपने लगा था क्योंकि उसकी बॉडी में, उसके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। He lay against the tree with his eyes shut, recovering. It was then that he heard the jostle of elephants। तो उसने अपने आप को रिकवर करने के लिए, जैसे सांस थोड़ी देर के लिए सांस भरने के लिए कि थोड़ा ठीक हो जाऊँ, थोड़ा सा बेटर फील होगा तभी चलेंगे यहाँ से, तो वो ट्री के सहारे खड़ा हो गया था कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए अपनी आइज़ क्लोज करके। तभी लेकिन उसने एकदम से एक आवाज़ सुनी, किसकी? एलिफेंट्स की, राइट। जॉसल मीन्स, यू कैन सी इन द ग्लॉसरी ऑल्सो, पुश इन अ रफ वे। इट मीन्स जब बहुत तेज़ पैर मार के कोई ज़मीन पे आता है, जैसे कि जो एलिफेंट्स आते हैं बहुत तेज़ झुंड में जब आते हैं बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए, उसको बोलते हैं। तो उसको एकदम से ये आवाज़ सुनाई दी एलिफेंट्स की। ही कुड सी द काउज एंड द बेबीज एंड वन ग्रेट ओल्ड टस्कर विद द डार्क ऑयली फ्लो ऑफ मस्ट डिस्चार्ज ऑन हिज चीक्स। इट मीन्स उसने अब देखा, जब उसने ध्यान दिया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक काउज आ रहे हैं, बेबीज़ आ रहे हैं, उनके साथ में एक टस्कर देखा, यानी कि झुंड देखा एलिफेंट्स का। टस्कर मीन्स एलिफेंट का ग्रुप। उसने एलिफेंट का ग्रुप देखा, उनका झुंड देखा, और उसमें क्या था, उनके मुंह पे, उनके फेस पे जो मस्ट डिस्चार्ज मीन्स, यू कैन सी द ग्लॉसरी ऑल्सो, थिक स्टिकी लिक्विड। मतलब जो आपने देखा होगा जब वो उनके जो एलिफेंट्स होते हैं उनके फेस पे कुछ लिक्विड सा उनके मुंह से बाहर आ रहा था, वो तभी होता है जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जब वो किसी को मारने जा रहे होते हैं, गुस्से में झुंड बना के आते हैं। इन दैट कंडीशन ही माइट चेज एंड किल मैन वेन नॉर्मली ही वुड नॉट बॉदर। सो उसने बोला इसमें ये तभी इनको गुस्सा आता है, और जब इस तरह से इनके फेस पे ऐसे चीक्स पे लिक्विड आता है तो इसका मतलब वो बहुत गुस्से में है, वो किसी को मारने जा रहे हैं। नॉर्मली वो किसी को बॉदर नहीं करते इतना। देयर ईयर्स flapped, their tails swung, they were so near he could smell elephant, hear the sand crushed under their feet, and the brush of rough hide one against the door, one against the other. He could see the toss and hustle of great heads and black backbones. It means उसने उनकी आवाज़ सुनी और उसने उनको देखा, उनके झुंड को, उनके ईयर्स फड़फड़ा रहे थे, उनकी टेल्स हवा में स्विंग कर रही थी, एंड वो लोग, उनकी स्मेल आने लगी थी एलिफेंट्स की, उनके आवाज़ सुन पा रहा था वो उनकी आवाज़ एलिफेंट्स की। क्या कर रहे थे, अपने पैरों के नीचे कैसे मिट्टी को, सैंड को क्रश करते हुए आ रहे थे वो लोग एलिफेंट्स। तो उन सबकी आवाज़, हौसल बसल, मतलब जितने भी उनके हेड्स की आवाज़, उनके ब्लैक बैकबोन्स की, सब जो वो झुंड में आ रहे थे उन सब की आवाज़ उसको आने लगी थी। अब उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। शेर सिंह चिल्ड विद फ्राइट, विद कुअर टू कैरी, ही कुड नीदर क्लाइंब नॉर रन। इफ़ ही शाउटेड इट वुड ओनली बट ब्रिंग द कैटास्ट्रॉफ अपॉन देम। Prayer after prayer fled up like birds from his frightened spirit. It means शेर सिंह को बहुत ज़्यादा डर के मारे उसको कांप रहा था, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अब झुंड उसने आते हुए देख लिया था एलिफेंट्स का। उसको डर लग रहा था, वो सोच रहा था मैंने कुंवर को कैरी किया हुआ है तो मैं ना तो कूद सकता हूँ, ना क्लाइंब कर सकता हूँ, ना ही भाग सकता हूँ। अगर वो चिल्लाएगा तो तूफान को, यानी कि अपनी तरफ उसको बुलाने जैसा है, क्योंकि अगर वो चिल्लाएगा तो झुंड उसी की तरफ आ जाएगा उसको खाने के लिए, अटैक करने के लिए, तो चिल्ला भी नहीं सकता था। तो अब क्या हुआ, वो प्रेयर करता रहा अपने मन में। जैसे हम कहते हैं ना, जब किसी मुसीबत में होते हैं तो प्रेयर करते भगवान से, तो एक के बाद बार बार वो प्रेयर करता रहा, और प्रेयर करते करते आइज़ जैसे क्लोज करके प्रेयर करते हुए वो एक ट्री पे था, ट्री पे ही वो धीरे धीरे करके चढ़ गया। वो इस तरह से चढ़ा जैसे उसकी मानो स्पिरिट, जो उसकी जो अंदर से विल पावर थी, वो स्ट्रांग हो गई और वो किसी भी तरह से पेड़ पे, ट्री पे चढ़ गया था उनसे बचने के लिए, जैसे कि मानो बर्ड्स हवा में उड़ गई हो। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 134। The tusker snorted
Trump Ted shook his head. Suddenly he hurried on angrily up the river bed with all the herd after him and they disappeared. It means वो जो टस्कर था यानी कि झुंड था वो आवाज़ निकाल रहा था. ट्रम्प बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकाल रहे थे, अपने हेड हिला रहे थे, गुस्से में थे और वो बहुत जल्दी से फिर वहाँ से किसी भी तरह से निकला और जैसे ही वो वहाँ से निकला उस झुंड के पास से वहाँ से निकल चुका था और वैसे ही उसके बाद वो भी डिसअपेयर हो गए थे. मतलब जैसे ही झुंड निकला तो शेर सिंह भी वहाँ से निकलने लगा था. सो फॉर टुडे इट्स इनफ. सून वी विल गोइंग टू कवर दिस कंप्लीट दिस चैप्टर.